ओम शांति। समझ जाओ, कोई किसी से दुनिया में प्यार नहीं करता है और जो सच्चा आपसे प्रेम इसलिए करता है उसको जानते नहीं हो। आज दुनिया की हालत हम दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, ऐसी होती जा रही है कि इंसान से प्यार नहीं किया जा रहा है, इंसान को महत्व नहीं देते हैं। इंसान की जो प्रॉपर्टी है उसको महत्व दिया जाता है, इंसान का जो पद है उसको महत्व दिया जाता है। और आज जो रिश्ते बनाए जाते हैं और आज जो प्यार का दिखावा किया जा रहा है वो सिर्फ स्वार्थ के बस। जिसके पास जितना धन संपत्ति प्रॉपर्टी होगी उससे प्यार किया जाता है, इंसान से प्यार नहीं किया जाता है। और ऐसे कितने ही केस देखने में हमारे सामने प्रैक्टिकल में आए हैं और आज उसी के पीछे दुनिया पागल है। एक टाइम की बात हमारी खुद की हुई देखी हुई एक घटना है। एक बार कहीं रिलेशन में जाना हुआ, गर्मियों के दिन थे तो वहाँ पर उनके यहाँ जाना हुआ। तो वहाँ पर जाकर के देखा कि एक नौजवान व्यक्ति एक कमरे में पड़ा हुआ था। अब उनको पता नहीं क्या लगा, तो उनने माना देख करके और हमको मन बुलाया से, माना छोटे ही थे जब, तो ज़्यादा कोई माने ऐसे उम्र नहीं थी। तो जैसे ही मैंने ऐसे बुलाया कि आओ इधर, तो नज़दीक गए और जैसे ही मैंने नज़दीक पहुँचे तो देखकर अब पता नहीं उनको क्या प्रेरणा लगी और देख कर के वो रोने लगे। तो फिर वो कहने लगे कि हमारी तो कोई बात नहीं सुनता है और आज मन में ऐसे आया कि आपको बता दें। तो वही अब क्या हुआ, अब हम तो कुछ जानते नहीं थे उस टाइम, और भगवान कुछ उदाहरण देना चाहते थे, कुछ शिक्षा देना चाहते थे जीवन के लिए। तो शायद ईश्वर की ही वो कृपा थी कि जो वो शब्द उनके द्वारा सुनवाए। नहीं तो इतनी कोई समझदारी नहीं थी, बच्चे थे तो उनका कोई वैसे सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चा, ये जो बिल्डिंग, बहुत बड़ा मकान था उनका, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। बोलते कि बच्चा, ये जो देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये मैंने अपनी कमाई से बनवाई है। और वो सामने देख रहे हो, वो मेरी पत्नी है। और इस शहर में जो मानी हुई अच्छी टॉकीज है ना यहाँ पर, तो वहाँ उसके सामने मेरा अच्छा खासा बड़ा होटल है, इसमें चाय नाश्ता समोसा पान सब कुछ मिलता है। इसकी दुकान थी अच्छा सा। मैं सुबह से शाम तक वहाँ जा कर के मेहनत करता था और खूब कमाई होती थी और मैं खूब पैसा घर में लाता था। और जब मैं शाम को लौट कर के आता था, घर में पैसा लेकर के आता था, तो ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरे जूते मुझे उतारती थी अपने हाथों से, जूता उतारती थी अपने हाथों से, मुझे उतारती थी, मुझे ऐसे बेड पर बैठा देती थी, पैसों का बैग हाथ में लेकर के साइड में रख देती थी और बेड पर बैठा करके मुझे अपने मेरे जूते अपने हाथ से निकालती थी, मेरे मोजे अपने हाथ से निकालती थी और बहुत लाड़ प्यार करती थी। अब क्या हुआ, कुछ दिन से हमारे शरीर में लकवा मार गया है, अब मैं उठ नहीं सकता हूँ, वो उठ नहीं सकते थे। अब वो क्या करती हैं, 2 रोटी से ज़्यादा मुझे भोजन नहीं देती है और कहती है कि अगर ज़्यादा देंगे तो बार-बार शौच करोगे, हमें साफ कहना पड़ेगा। और बोले कि हमको मारती भी है और हमसे कुछ भी बात नहीं करती है, हम चिल्लाते रहते हैं, कब पानी चाहिए, कब क्या चाहिए, चिल्लाते रहते हैं, सुनती नहीं है। और हमारे सामने ही दूसरे पुरुष को बुलाती है, उसके सामने, हमारे सामने उससे बात करती है, उससे खूब बैठती है, घंटों घंटों तक उससे बातें करती रहती, कुछ भी करती रहती है। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? अगर मैं इससे बात बोलता हूं तो मुझे मारेगी, अब मैं किससे कहूं? इसलिए आपसे बताते और आप किसी को कहना नहीं। अब उस टाइम पर ज़्यादा कोई समझ नहीं थी ना, बच्चे की ऐसी अवस्था रही थी हमारी। अब ये बात बार-बार दिमाग में आए कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, इनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात इन्होंने क्यों कही? ये क्यों मना मुझसे बोलना चाहते थे? तो शायद भगवान शिक्षा देना चाहते थे, एक उदाहरण के रूप में प्रैक्टिकल जीता जागता हुआ उदाहरण देना चाहते थे। भगवान दिखाना चाहते थे कि देखो ऐसी दुनिया है और दुनिया में ऐसा व्यवहार किया जाता है इंसान के साथ।
वो कहते कि जब मैं कमा के आता था, पैसा लेकर के आता था, तो यही पत्नी जूते अपने हाथ से, मोजे अपने हाथ से उतारती थी, और आज वही पत्नी मुझे रोटी भर पेट नहीं दे रही है, और मेरा ये पूरा वैभव है। जिस चीज़ पर वो ऐशो आराम कर रही है, वो सब मेरा वैभव है। वो गर्मी में पड़े अंदर माना ऐसे लेटे हुए थे, और वो आराम से बैठी, अपना कूलर चल रहा है, बढ़िया पंखे चल रहे हैं, और उसमें आराम से बैठी हैं, मौज कर रही हैं, सब जो चाहे वो खा पी रही हैं, नई अवस्था सब कुछ अपना ऐशो आराम कर रही है। अब उनको लकवा मार गया बेचारा, उनका शरीर चल नहीं सकता है, अब वो पड़े ऐसे ही। अब सोचिए उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा। तो उस व्यक्ति से कोई बात ही नहीं करता था, वो तो बच्चे देख करके, और उन्होंने हमको बुलाया। तो वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की, सब कुछ सजाया, सब कुछ किया, इतना अच्छा मकान बनवाया, उसने सब कुछ किया, लेकिन आज वो उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन एक मित्र है जिसे वो नहीं जानता था, और अगर उस मित्र को जानता होता तो उसे रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो एक उसी का सहारा होता है। जितना समय अपनी पत्नी को दिया, अपना सब कुछ करने में, ऐशो आराम में दिया, अगर उसमें से थोड़ा सा भी समय बचा करके और ईश्वर अर्थ दिया होता, परमात्मा के लिए दिया होता, तो वो उसी टाइम पर उस दुख में परमात्मा साथ देते, उससे बात करते और उसका दुख हल्का कर देते। लेकिन इंसान आज इस मोह माया में भूला हुआ है, और वो ईश्वर से बिल्कुल दूर ही होता चला जा रहा है, भगवान से एकदम दूर होता चला जा रहा है। और सच्चा साथी एक ईश्वर ही होता है, उसके सिवाय और दूसरा कोई साथी इस दुनिया में नहीं होता है, और तो बाकी सब स्वार्थ के साथी होते हैं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान को दो, परमात्मा को अपना साथी बनाकर चलो, तो वो हर संकट, हर दुख की घड़ी में आपके पास ही, आपके सामने ही आप उनको खड़ा हुआ पाओगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बाबा जी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, आश्रम में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। नहीं, आप घर परिवार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालते हुए, बस थोड़ा सा समय उस परमात्मा के लिए निकालो जिसने आपके लिए 24 घंटे दिए हैं, जिसने आपको इस गृहस्थी के निमित्त बनाया है, धंधा बिजनेस सब कुछ जिसने उसके निमित्त बनाया है, उस परमात्मा के लिए भी अपना थोड़ा समय दो, तो वो आपके लिए होगा, और वो आपकी हर दुख की घड़ी में वो आपके साथ में खड़ा होगा। आज जब किसी भी व्यक्ति से ऐसा बोलते हैं तो हमेशा हर कोई यही कहता है कि अरे अभी क्या कहना है, अभी तो 60 वर्ष की अवस्था, जब वृद्धावस्था, वानप्रस्थी हो जाएंगे तभी सब कुछ कर लेंगे। तो देखिए, आपसे बार बार कहते हैं कि आज के समय का कोई भरोसा नहीं है कि किसकी वानप्रस्थ अवस्था आनी है, किसको 60 वर्ष तक जाना है, नहीं जाना, कोई भरोसा नहीं। और दूसरी, इसका किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि 60 वर्ष तक आपको रहना ही है। और दूसरी बात, 60 वर्ष में ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी अवस्था हो जाती है कि उस टाइम पर ना तो आपको कभी आपको अच्छे से सुनाई देता है, ना आप बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो उस टाइम पर भगवान का भजन क्या करेंगे, उस टाइम पर परमात्मा को याद क्या करेंगे। उस टाइम पर तो बुद्धि ऐसी हो जाती है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पर ऐसी अवस्था हो जाती है कि जब खुद के बच्चे ही पसंद नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर फिर भगवान कैसे पसंद करेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। और व्यक्ति का जीवन ऐसे ही निकलता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि जीवन कितना निकल गया है, कितना बचा है। वो तो अपनी बस कमाई में भूला रहता है, कमाई, पैसा कमाना, बस धन संपत्ति, इसी को इकट्ठा करने में लगा हुआ रहता है। और कमाई एक ऐसी चीज़ है, उसको कितना भी कमाओ, कितना भी आप इकट्ठा करो, लेकिन उसका संधि विच्छेद करो, उसका नाम ही है कम प्लस आई, कमाई कम प्लस आई। जितना कमाओ उतनी ही वो कम आई, क्योंकि उसका नाम ही है कमाई। इसलिए देखिए, थोड़ा सा समय निकाल के परमात्मा को जरूर याद कीजिए, उनसे हम अपना संबंध जरूर जोड़ें। जब यहाँ के सारे रिश्ते नाते संबंध साथ छोड़ देते हैं संबंधी, तभी वो परमात्मा खड़ा रहता है, वो तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है।
आज व्यक्ति का जीवन यूँ ही निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। व्यक्ति सोचता जाता है कि कुछ समय बाद कर लेंगे, बस ये काम हो जाए, ये सेट हो जाए, उसके बाद हम भजन करेंगे, उसके बाद परमात्मा का ध्यान करेंगे। देखिए, ये नहीं कहा जाता है कि आप 24 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, नहीं। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय है, थोड़ा-सा समय निकाल के परमात्मा को याद करो। नहीं तो व्यक्ति का जीवन यूँ ही निकल जाता है, जिस प्रकार से उसको पता ही नहीं चलता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो बच्चा, उसका संबंध जो होता है माँ से, वो माँ से इतना प्रेम स्नेह करता है, उसका सारा समय माँ के पास ही गुजरता है, माँ के पास ही रहता है वो। और जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो सबसे पहले माँ कहता है और माँ को ही पहचानना शुरू करता है। तो सबसे पहला उसका जो संबंध जुड़ता है वो माँ से जुड़ता है। फिर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खेलने लायक हो जाएगा तो माँ से उसका प्रेम थोड़ा कम हो जाएगा, माँ से प्यार थोड़ा कम हो जाता है और फिर उसका प्यार आ जाता है अपने दोस्तों में, मित्रों में, और वो खेलने लगता है। फिर माँ की याद उसको कब आती है? जब उसको भोजन करना होगा, जब उसको भूख लग रही होगी, तब वो अपने खेल मित्रों से फ्री होकर के, खेल से फ्री होकर के, और फिर वो माँ के पास जाता है। भोजन किया और फिर वो भागेगा कब, कि माँ कब छोड़े और मैं कब बाहर जाऊँ, फिर मित्रों के साथ खेल पाऊँ। तो फिर माँ के बाद उसका प्रेम, स्नेह, पूरा प्यार आ जाता है अपने दोस्तों के ऊपर। फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा समझदार होता है, बड़ा होता है, तो फिर जाता है वो स्कूल, और स्कूल में जाना शुरू होता है तो फिर उसका पूरा ध्यान, पूरा प्यार, स्नेह अपना स्कूल के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने होमवर्क के साथ, इन्हीं चीज़ों में उसका पूरा समय चला जाता है और किसी चीज़ में उसकी बुद्धि फिर नहीं लगती है। जब फिर वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कोई जॉब मिल जाती है या बिजनेस करता है, तो जॉब करता है तो अपना सारा समय जॉब में देगा, उसी से अपना सारा अपना उसका कनेक्टिंग जॉब से ही रहती है, ऑफिस जॉब अपना उन्हीं चीज़ों से, या बिजनेसमैन होगा तो अपना बिजनेस से कैसे बढ़ाना है, क्या कहना है, उसी में अपना सारा टेंशन, सारा समय देता जाता है। उसके बाद फिर होती है उसकी शादी। तो जब उसकी शादी होती है तो फिर उसका पूरा ध्यान, पूरा प्रेम, स्नेह अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। अपनी पत्नी में ही शुरुआत हो, सब कुछ पत्नी के ऊपर कुछ समय तक उसके साथ चलेगा, और फिर उसके साथ जब धीरे-धीरे करके उनका एक बच्चा हो जाता है, और जब बच्चा हो जाता है तो सारा प्रेम, स्नेह, दुलार, लाड़, प्यार सब कुछ उस व्यक्ति का उस बच्चे में चला जाता है, और उस बच्चे का प्रेम फिर माँ में, फिर वही गिनती शुरू हो जाती है। तो ये पूरी ऐसी क्रिया चलती रहती है। अब देखिए, इसके बीच में कभी कहीं भगवान तो आया ही नहीं है। भगवान से आपने कब प्रेम किया, कब स्नेह दिया, कब किया, ये तो आपको कभी याद ही नहीं आया, और आपकी दिनचर्या ऐसे ही चलती रहती है। तो देखिए, इसलिए आपको इस बात को अच्छे से समझना है, आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। नहीं तो अभी कहा जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब चिड़िया चुग गई खेत है, फिर डंडा हिलाने से क्या फ़ायदा। अभी वो समय चल रहा है, इसलिए आप अपने समय को सफल करें, आप परमात्मा को अपना साथी बनाएं, क्योंकि दुनिया में ऐसे केस बहुत देखने में आ रहे हैं। दुनिया आज दिन प्रतिदिन बहुत बदलती जा रही है, बहुत स्वार्थी लोग आज दुनिया में बनते जा रहे हैं। आप भगवान को अपना साथी बनाते हैं तो हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में आपका साथ परमात्मा जरूर देंगे। आज जिन्होंने भी अपना जीवन परमात्मा को दिया है, आज देखिए, जिसने भी परमात्मा को अपना जीवन दिया है, चाहे अपनी संस्था के हो, आदरणीय दादियाँ जो हुई हैं, आदरणीय हमारी हृदय मोहिनी दादी जी, जिनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहती थी, कोई भी दादियाँ जो भी चले गए हैं हमारे वरिष्ठ, तो देखिए उनकी सेवा के लिए कितने डॉक्टर तत्पर रहते थे, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता था। कितने भाई बहन उनकी सेवा करना सौभाग्य समझते थे, डॉक्टर उनकी सेवा करना सौभाग्य समझते थे, और वो कहते थे कि हमें इस सेवा से वंचित मत कर देना। और तो माना इतना जो उनकी सेवा कर लेते थे तो वो अपना सौभाग्य समझते थे कि हमारी ये सेवा है,
है और हमारा सौभाग्य है कि जो हम इतनी महान आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, ऐसा अपना सौभाग्य समझ करके वो चलते थे और वास्तव में होता यही है। और कितने भाई बहनें उनकी सेवा में खड़े रहते थे जिन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए दिया है। तो वो हमेशा उन्होंने जीवन भगवान को दिया है, इसलिए भगवान ने उनकी सेवा के लिए, जब उन्होंने ही भगवान का ध्यान रखा है तो भगवान उनका ध्यान रखेगा। कहा जाता है कि तुम भगवान का ध्यान रखोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। इसलिए हमेशा अपना थोड़ा सा समय जरूर परमात्मा के लिए दीजिए। आज वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी रहते हैं। उनको आपने कभी देखा हो, लगभग सभी को उनके बारे में सब लोग जानते हैं, जानकारी है। उनकी किडनी फेल है और आज से करीब 18 साल पहले डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि बाबा जी 2.5 साल और 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतने के बीच में ही आपकी किडनी काम नहीं करेंगी, किडनी फेल, और आप शायद दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वो उनको परमात्मा में इतना निश्चय है, वो श्री जी की इतनी सेवा उनमें इतना निश्चय है, वो उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, उनको विश्वास है कि इनको सेवा लेनी है। तो आज भी वो 18 साल हो गए और तब से बराबर हम देखते आ रहे हैं, देखते हैं कि वो सबका भला कर रहे हैं, लोगों की कितनी पीड़ाएं दूर कर रहे, दुख दर्द दूर कर रहे हैं और आज बराबर उनकी सेवा हो रही है। और डॉक्टर लोग उनके लिए भी तत्पर खड़े रहते हैं, चाहे कितने भी दूर हों, हालचाल लेते रहते हैं। आज दुनिया में लोग पैसे दिए दिए डॉक्टर बात नहीं करते हैं, लेकिन उनसे उनकी सेवा के लिए भी आज तत्पर रहते हैं। तो ये सब क्या है, जब प्रभु के लिए अपना जीवन दिया है, भगवान के लिए अपना समय दिया है, तो आज सेवारत, सेवा साथी सब पास में खड़े हैं। क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। तो देखिए, ये नहीं कहते हैं कि आप परिवार की सेवा नहीं करो, परिवार की सेवा करो, परिवार को संभालो, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करते हुए थोड़ा सा समय अपना ईश्वर अर्थ आप जरूर निकालें, जो आपके लिए आने वाले समय में और आने वाली परिस्थितियों में आपको उन कठिन परिस्थितियों में कोई दिक्कत ना हो। परमात्मा आपका साथ देंगे, आपके साथ होंगे, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकेंगे। ओम शांति।